अब ये चैप्टर 2 को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है तरीके से 6 डायमेंशंस को, जो कि गॉर्डन की है, जो है तरीके से उसको जो है वो तरीके से आप कैसे याद कर सकते हो, जो है तरीके से कि भाई यहाँ पर जो है तरीके से एक तो वैल्यू करनी है, फिर वो की रोल्स, फिर विजुअलाइज करना है, फिर कॉपरेट कॉन्टीन्यूस कॉपरेटिव होना चाहिए है, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू को देखना है, और हाँ चेन ऑफ रिलेशनशिप्स को देखना है, ठीक है ना। कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी कैप को जो है वो तरीके से आपको हम जो तरीके से 5 स्टेप जो तरीके से बोलते हैं, तो उसके लिए जो तरीके से हमारे को क्या करना पड़ेगा, कर सी क्यू रे कर सी क्यू रे, ठीक है ना। कर का मतलब है, सी का मतलब हो गया जो तरीके से ना कस्टमर, ठीक है ना। कस्टमर, आर का मतलब है रिवेन्यू, सी का मतलब हो गया कॉस्ट, ठीक है ना। क्यू का मतलब है क्वालिटी, रिटेन करना है क्वालिटी कस्टमर्स को, और आर का मतलब है, री का मतलब है री इंजीनियरिंग, ठीक है ना, जो बीपीआर की अप्रोच होती है, ठीक है। फिर आ गया फिर आ गया फिर आ गया SLA। यहाँ पे बेनिफिट जो तरीके से ना सप्लाई चेन के जो तरीके से आप कैसे याद रख सकते हो, VCS ऑफ पिन, पी जो है वो तरीके से 2 बार है, VCS ऑफ पिन, ठीक है ना। ठीक है, वी का मतलब आप इस तरीके से वी का मतलब है ये विजिबिलिटी, ठीक है ना। विजिबिलिटी, हम इंफॉर्मेशन की जो तरीके से ना इंफॉर्मेशन की विजिबिलिटी होनी चाहिए। फिर जो तरीके से ना CS का मतलब है जो तरीके से ना कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस हो गया। एस मतलब क्या है, एस का मतलब है, एस का मतलब क्या है, एक मिनट, पी एफ एस का मतलब क्या था, पी ओ अच्छा ये रहा एस। एस का मतलब है स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है ना, विजिबिलिटी। फिर जो है वो तरीके से ना सी का मतलब है जो है वो तरीके से, सी का क्या था, कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस। एस का मतलब है स्टैंडर्डाइजेशन। ओ का मतलब है जो ऑर्डर का हो गया, ऑर्डर मैनेजमेंट इम्प्रूवमेंट्स हो गया, ठीक है ना। फिर ऑफ एफ का मतलब क्या है, एफ है, एफ का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी आ गया, ठीक है ना। या फिर आप फाइनेंशियल जो साइकिल इम्प्रूवमेंट्स कह सकते हो, ठीक है ना। पी का मतलब है प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट्स हो गया, ठीक है ना। फिर है आई का मतलब क्या है, इन्वेंट्री रिडक्शन हो गया, ठीक है ना। एक और पी का मतलब है पर्सनल रिडक्शंस हो गया। और एन का मतलब क्या है, न्यू और इम्प्रूव्ड प्रोसेस हो गया, ठीक है। ये सप्लाई चेन का ख़त्म हो गया। अब गेन शेयरिंग अरेंजमेंट में जो तरीके से ना, इसमें गेन शेयरिंग अरेंजमेंट में क्या होगा, गेन शेयरिंग अरेंजमेंट में तो वैसे तो कुछ है नहीं, लेकिन जो है तरीके से जो है बस मेनली बात यही है कि हम यहाँ पे कोई गारंटी होती नहीं है, एडजस्टमेंट्स करने के लिए कर रहे होते हैं बेनिफिट्स, ठीक है ना। रिस्की स्टांस होते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, उसको कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है। कोई रिवार्ड नहीं होगा, जो तरीके से एडवर्सियल बिहेवियर होगा, है विन विन सिचुएशन होनी चाहिए, ठीक है ना। उसकी बात रहती है। तो बस आप इस तरीके से इसको याद करके रख सकते हो। आउटसोर्सिंग के लिए है जो है वो तरीके से ना 2 है इसमें, ये वो तरीके से इसका मतलब है कि भाई जो तरीके से ना इसका जो एडवांटेजेस हो गया, और डिसएडवांटेज में जो तरीके से क्या है, सेव फ्री, मतलब एक तो जो है तरीके से कॉस्ट सेविंग के बारे में हम एक तरीके से बात कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं हम एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को। और जो है वो तरीके से जो फ्लेक्सिबिलिटी रखना चाह रहे हैं किसमें, जो तरीके से ना स्टाफिंग, मैन पावर मैनेजमेंट में, और हेल्प कर रहे हैं किसमें, कॉस्ट सेविंग में, ठीक है ना। डिसएडवांटेज क्या है, COQ मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी, हाँ CO का मतलब है कॉन्फिडेंशियलिटी, और Q का मतलब है क्वालिटी प्रॉब्लम्स। मतलब मैंने जो तरीके से आउटसोर्सिंग में आपको बताया था ना, 2 याद कर लो इसमें। मतलब जो तरीके से एक तो जो है तरीके से अगर आप सेव याद रख लोगे, तो यहाँ पे तरीके से कॉस्ट सेविंग की भी बात हो जाएगी, और यहाँ पे भी कॉस्ट सेविंग की बात आ रही है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी की बात करनी है, और एक में हेल्प करता है जो तरीके से कॉस्ट सेविंग में है, और फ्रीली मतलब फ्री कर देता है ऑर्गेनाइजेशन को, ऐसे जो तरीके से ये सारी बातें हो गई। और COQ का मतलब है जो तरीके से कॉन्फिडेंशियलिटी, क्वालिटी प्रॉब्लम्स हो गया। और ये वाला जो है तरीके से एक बार अगर याद रखा जा सकता है तो याद रख लो, नहीं तो COQ का मतलब वही वाला है जैसे चैप्टर 2 में जो तरीके से स्टार्टिंग में हमने पढ़ा नहीं था, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के हिसाब से में, वैसा ही निमोनिक बनाया है COQ, कॉन्फिडेंशियलिटी, और Q का मतलब है क्वालिटी, ठीक है। बाकी तो और ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है।